श्री वारा पुराण 83वां अध्याय। नैशद और रम्यक वर्षों के कुल पर्वत, जनपद और नदियां। भगवान रुद्र कहते हैं, मैंने आप लोगों से भद्राश वर्ष का संक्षेप में और केतुमाल वर्ष का कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब निषद वर्ष के पर्वताज नैशद के पश्चिम में रहने वाले कुल पर्वतों, जनपदों और नदियों का वर्णन करता हूँ। विशाख, कंबल, जैन, कृष्ण, हरित, अशोक और वर्धमान, ये तो वहाँ के 7 कुल पर्वत है। इन पर्वतों के बीच छोटे छोटे पर्वतों एवं शिखरों की संख्या अनंत है। वहीं के नगर, जनपद आदि भी इन पर्वतों के नामों से ही प्रसिद्ध हैं। ये पर्वत हैं सोर, ग्रामन सातप, कृतसुराश्रवण, कंबल, महाई, कूटवास, मूलतप, कोंच, कृशांग, मणिपंकज, चूड़मल, सौम्य, समुद्रांतक, कुरकुंज, सुवंतक, कुहू, श्वेतांग, कृष्णपाद, विद, कपिल, कर्णिक, महेश, कुंभ, कर्नाट, महोत्कट, शुकनाग, सगज, भूम, कुरकुरंजन, महना, कीकी संपन्न, भौमक, चोरक, धूम जन्मा, अंग्रज, जीवलोकित, वाचान सहांग, मधुरे, शकुए, शुके, चके, श्रवण, मतकाशिक, गोदावाय, कुल पंजाब, वर्जा और मोतशालक। इन पर्वतीय जनपदों में निवास करने वाली प्रजा जिन पर्वतीय नदियों का ही जल पीती है, वे नदियां रत्नाशा, महाकदम्बा, मानसी, श्यामा, सुमेघा, बहुला, विवर्णा, पुंगा, माला, दर्भवती, भद्र नदी, शुक नदी, पलवा, भीमा, प्रभंजा, काम्बा, कुशावती, दक्षा, काशवती, तुंगा, पुण्ययोदा, चंद्रावती, सुमलावती, ककुपद्मिनी, विशाला, कंटंका, पीवरी, महामाया, महीची, मानसी और चंडा, ये तो प्रधान नदियां हैं। छोटी छोटी दूसरी नदियां भी हजारों की संख्या में हैं। भगवान रुद्र कहते हैं, विप्रो, अब उत्तर और दक्षिण के वर्षों में जो जो पर्वतवासी कहे जाते हैं, उनका मैं क्रम से वर्णन करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। मेरु के दक्षिण और श्वेतगिरी से उत्तर सोमरस की लताओं से परिपूर्ण रम्यक वर्ष है। इस सोम के प्रभाव से वहां के उत्पन्न हुए मनुष्य प्रधान बुद्धि वाले निर्मल और बुढ़ापा एवं दुर्गति के वशीभूत नहीं होते। वहां एक बहुत बड़ा वट का भी वृक्ष है, जिसका रंग प्राय लाल कहा गया है। इसके फल का रस पीने वाले मनुष्यों की आयु प्राय 10,000 वर्षों की होती है और वे देवताओं के समान सुंदर होते हैं। श्वेतगिरी के उत्तर और त्रिशिंग पर्वत के दक्षिण में हिरण्य नामक वर्ष है। वहाँ एक नदी है जिसे हिरनावती कहते हैं। वहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले काम रूपी पराक्रमी यक्षों का निवास है। वहाँ के लोगों की आयु प्राय 11,000 वर्षों की होती है, पर कुछ लोग 1500 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। उस देश में बढ़ और कटहल के वृक्षों की बहुतायत है। उनके फलों का भक्षण करने से ही वहाँ के निवासी इतने दिनों तक जीवित रहते हैं। त्रिशिंग पर्वत पर मणि, सुवर्ण एवं संपूर्ण रत्नों से युक्त शिखर क्रमशः उसके उत्तर से दक्षिण समुद्र तक फैले हुए हैं। वहाँ के निवासी उत्तर कौरव कहलाते हैं। वहाँ बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिनसे दूध एवं रस निकलते हैं। उन वृक्षों से वस्त्र और आभूषण भी पाए जाते हैं। वहाँ की भूमि मणियों की बनी है तथा रेतों में सुवर्ण खंड मिले रहते हैं। स्वर्ग सुख भोगने वाले पुरुष पुण्य की अवधि समाप्त हो जाने पर यहाँ आकर निवास करते हैं। इनकी आयु 13,000 वर्षों की होती है। उसी द्वीप के पश्चिम चंद्र द्वीप है। देवलोक से 4,000 योजन की दूरी पार करने पर यह द्वीप मिलता है। 1,000 योजन की लंबी चौड़ाई में इसकी सीमा है। इसके बीच में चंद्रकांत और सूर्यकांत नाम से प्रसिद्ध दो प्रसवन पर्वत है। उनके बीच में चंदावर्ता नाम की एक महान नदी है, जिसके किनारे बहुसंख्यक वृक्ष और जिसमें अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है। पूर्ववर्ष की उत्तरी अंतिम सीमा पर यह नदी है। समुद्र की लहरें प्राय यहाँ आकर रहती हैं। यहाँ से 5,000 योजन आगे
जाने पर सूर्य द्वीप मिलता है। वह वृत्ताकार में 1000 योजन के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसके मध्य भाग में 100 योजन विस्तार वाला और उतना ही ऊंचा श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत से सूर्यवत नाम की एक नदी प्रवाहित होती है। वहाँ भगवान सूर्य का निवास स्थान है। वहाँ की प्रजा सूर्य उपासक एवं 10,000 वर्ष आयु वाली तथा सूर्य के ही समान वन की होती है। सूर्य द्वीप से 4,000 योजन की दूरी पर पश्चिम में बदकार नामक द्वीप है। यह द्वीप समुद्र देश में है। इसका क्षेत्रफल 1 सहस्त्र योजन है। वहाँ पवन देव का रत्न जड़ित दिव्य मंदिर है, जिसे लोग भद्रासन कहते हैं। पवन देव अनेक प्रकार का रूप धारण करके यहाँ निवास करते हैं। यहाँ की प्रजा तपे हुए सुवर्ण के समान वर्ण वाली होती है। वो इनकी आयु प्राय 5,000 वर्षों की होती है।